हेलो दोस्तों, दौड़वाड़ी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पिछले दोनों टॉपिक जीवधारियों के वर्गीकरण और पोषण के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि द्रोणवाड़ी की नई नई वीडियो आप तक पहुँच सकें। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कर दीजिए ताकि आपके मित्र भी हमारी वीडियो को देख सकें। तो आइए दोस्तों, एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। जीवधारियों का वर्गीकरण और पोषण के एमसीक्यू। अब एक भी नहीं छूटेगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, जीवधारियों के वर्गीकरण का और पोषण के दोनों के मिक्स एमसीक्यू हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। अगर आप ये क्लियर कर लेते हैं तो किसी भी नॉर्मल एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं होगी। तो स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं? नंबर ए ऑप्शन है लिनियस, नंबर बी ऑप्शन है हेकल, नंबर सी ऑप्शन है विटकर, डी ऑप्शन है मेंडल। जी हाँ दोस्तों, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं? जैसा कि हम आपको बताए थे, आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को कहते हैं, जिनका पूरा नाम कार्ल्स लिनियस है। क्वेश्चन नंबर ए का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जिसका आंसर है कार्ल्स लिनियस। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रोटोजोआ इग्लूना को किस जगत में रखा जाता है? स्टूडेंट, इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए मोनेरा, ऑप्शन बी प्रोटिस्टा, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी जंतु जगत। का आंसर ऑप्शन बी सही है, प्रोटिस्टा वर्ग में रखा जाता है प्रोटोजोआ को और इग्लूना को। जैसा कि स्टूडेंट हम आपको बताए थे, अमीबा है, इग्लूना है, पैरामीशियम है, ये तीनों प्रोटिस्टा वर्ग में पाए जाते हैं। और ये तीनों के तीनों कैसे होते हैं? तो स्वपोषी होते हैं। और प्रोटोजोआ जो प्रोटिस्टा में होता है वो परपोषी होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य की आंत में रहने वाला आरोग्यजनक प्रोटोजोआ है? ऑप्शन ए हिस्टोलाइटिका, ऑप्शन बी ट्रोपोसोमिना, ऑप्शन सी इकोलाई, ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी सही है, इसका आंसर इकोलाई है। जैसा कि आप जानते हैं, इकोलाई बैक्टीरिया होता है वो आंतों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पोरीफेरा वर्ग के जीवों के ऊपर छिद्र को क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट, इसका ऑप्शन ए है ऑस्टिया, ऑप्शन बी है अस्कुलम, ऑप्शन सी है रेडुला, ऑप्शन सी है सीलिया। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए सही है, जिसे ऑस्टिया कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, पोरीफेरा वर्ग के जो ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसे ऑस्टिया कहते हैं, और एक बड़ा छिद्र होता है पोरीफेरा वर्ग में उसे अस्कुलम कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, जेलीफिश को अन्य किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए हाइड्रा, ऑप्शन बी फाइसिलिया, ऑप्शन सी पोरपिटा, ऑप्शन डी ऑरेलिया। जैसा कि स्टूडेंट आपको बताए थे, जेलीफिश को ऑरेलिया के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसको ऑरेलिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फीता कृमि किस संघ का उदाहरण है? ऑप्शन ए एनालिडा, ऑप्शन बी एम्फीबिया, ऑप्शन सी मोलस्का, ऑप्शन डी प्लेटीहेलमिन्थस। तो इसका ऑप्शन डी सही है, प्लेटीहेलमिन्थस को फीता कृमि भी कहते हैं, प्लेटीहेलमिन्थस फाइलम को फीता कृमि भी कहते हैं। स्टूडेंट, इसको फीता कृमि क्यों कहते हैं? जैसा कि हम आपको बताए थे, बिल्कुल फीता की आकृति के होते हैं ये जीव, इसलिए इन्हें फीता कृमि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, केचुआ किस संघ में आता है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए है निडेरिया, ऑप्शन बी है आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन सी है एनालिडा, ऑप्शन डी है इकाइनोडर्मेटा। जैसा कि स्टूडेंट बताए थे, केंचुआ एनालिडा संघ में आता है। स्टूडेंट, जो केंचुआ होता है इसके आँख और कान नहीं होते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से किस जीव के आँख या कान नहीं होते हैं, तो केंचुआ के आँख भी नहीं होता है और कान भी नहीं होता है। और एक और फैक्ट बताए थे स्टूडेंट, केंचुआ के अंदर 5 हार्ट चेम्बर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, तारा मछली किस संघ में आती है? जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको बताए थे स्टारफिश, तो स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा में आता है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी सही है, जिसको इकाइनोडर्मेटा कहते हैं। तारा मछली है वो इकाइनोडर्मेटा में आती है। क्वेश्चन नंबर 9, हाथी पाँव रोग किस संघ के जीव से होता है? ऑप्शन ए पोरीफेरा, ऑप्शन बी प्लेटीहेलमिन्थस, ऑप्शन सी एस्केलमिन्थस, ऑप्शन डी निडेरिया। तो हाथी पाँव रोग स्टूडेंट्स एस्केलमिन्थस के जीव से होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कीटों में कितने टांगें होती हैं? ऑप्शन ए 2 जोड़ी, ऑप्शन बी 3 जोड़ी, ऑप्शन सी 4 जोड़ी, ऑप्शन डी 6 जोड़ी। तो स्टूडेंट, कीटों में 3 जोड़ी टांगें होती हैं, इसका मतलब इसका ऑप्शन वी सही है। तो स्टूडेंट, जितने भी कीट आते हैं वो ऑर्थोपोडा वर्ग में आते हैं। जैसा कि आपको बताए थे हम, ऑर्थोपोडा में जितने भी कीट आते हैं उन सभी कीटों की 6 टांगें होती हैं, अर्थात 3 जोड़ी टांगें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 11, शार्क मछली डॉग फिश किस वर्ग में आती है? यह मत्स्य वर्ग में आती है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन अकार्बनिक यौगिक है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी खनिज, ऑप्शन सी वसा,
ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। स्टूडेंट्स, इन सभी ऑप्शन में प्रोटीन तो कार्बनिक होता है, वसा भी कार्बनिक होता है, कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक होता है। जैसा कि स्टूडेंट आपको बताए थे, कार्बनिक का मतलब जिसमें कार्बन पाया जाता है, अकार्बनिक का मतलब जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है। तो इनमें से किस में कार्बन नहीं पाया जाता है? तो खनिज में कार्बन नहीं पाया जाता है। आंसर वी सही है, अर्थात खनिज सही है। क्वेश्चन नंबर 13, कार्बोहाइड्रेट को शर्करा भी कहते हैं, जैसा कि आपको बताए थे। कार्बोहाइड्रेट इनमें से किससे मिलकर नहीं बना होता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। CHO स्टूडेंट हम आपको बताए थे, और CHO का रेशियो 1:2:1 का होता है। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट में कार्बन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, नाइट्रोजन नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट में क्या नहीं पाया जाता है? तो नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मोनोसैकेराइड का उदाहरण है। आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताए थे। कार्बोहाइड्रेट को यूनिट के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। एक मोनोसैकेराइड, नंबर 2 डाइसैकेराइड, नंबर 3 पॉलीसैकेराइड। इसमें मोनोसैकेराइड में क्या क्या बताए थे हम आपको? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। और इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है मोनोसैकेराइड का उदाहरण है। तो फ्रक्टोज ऑप्शन ए है, वी माल्टोज है, सी सुक्रोज है, डी सेलुलोज है। तो स्टूडेंट इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल फ्रक्टोज है, माल्टोज और सुक्रोज डाइसैकेराइड के हैं, और सेलुलोज पॉलीसैकेराइड का है। क्वेश्चन नंबर 15, मानव शरीर सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त करता है? जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त करता है? तो जैसा कि हम आपको बताए थे, कार्बोहाइड्रेट और वसा ये दोनों मुख्य होते हैं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। हालांकि प्रोटीन से भी ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन प्रोटीन का मुख्य कार्य होता है शरीर का निर्माण करना। तो मानव शरीर सबसे अधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करता है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए सही है। स्टूडेंट, हम आपको एक बात और बताए थे, मानव शरीर सबसे अधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करता है, लेकिन प्रति यूनिट ऊर्जा किसमें अधिक होती है? तो वो वसा में अधिक होती है। तो क्वेश्चन तो ये पूछा गया है, मानव शरीर सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त करता है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अर्थात कार्बोहाइड्रेट से सबसे अधिक प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रति यूनिट सबसे अधिक ऊर्जा किसके पास होती है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी विटामिन। स्टूडेंट, इसके बारे में बताए थे, प्रति यूनिट ऊर्जा सबसे अधिक वसा में होती है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है? ऑप्शन ए एंजाइम, ऑप्शन बी पेप्टाइड, ऑप्शन सी वसीय अम्ल, ऑप्शन डी पेप्टोन्स। स्टूडेंट, इसका ऑप्शन डी सही है, अर्थात पेप्टोन्स से प्रोटीन मिलकर बनी होती है। पेप्टोन्स को और क्या कहते हैं? पेप्टोन्स को एमिनो अम्ल भी कहते हैं, और 20 प्रकार के एमिनो अम्ल से मिलकर प्रोटीन बनती है, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं 20 प्रकार के पेप्टोन्स से मिलकर प्रोटीन बनी होती है। पेप्टोन्स जिस बंध से बंधे होते हैं वो पेप्टाइड बंध होता है। तो स्टूडेंट, इसको याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 18, प्रोटीन का कार्य होता है ऑप्शन ए ऊर्जा देना, ऑप्शन बी शरीर निर्माण करना, ऑप्शन सी रोगों से रक्षा करना, ऑप्शन डी उपापचयी क्रिया के लिए। तो स्टूडेंट, जैसा कि बताए थे, प्रोटीन का कार्य होता है शरीर निर्माण करना, अर्थात ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी सही है। ऊर्जा तो कार्बोहाइड्रेट और वसा देते हैं, रोगों से सुरक्षा खनिज करते हैं, और उपापचयी क्रिया के लिए अर्थात पाचन क्रिया में सहायक कौन होते हैं? तो विटामिन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, शरीर में सबसे अधिक प्रोटीन होती है? ऑप्शन ए केसिन, ऑप्शन बी हेपेरिन, ऑप्शन सी ओसिन, ऑप्शन डी कोलेजिन। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी सही है इसका, अर्थात कोलेजिन प्रोटीन सबसे अधिक होती है मानव शरीर में। और कोलेजिन प्रोटीन कहाँ होती है? तो त्वचा में होती है। ओसिन प्रोटीन कहाँ होती है? तो हड्डियों में होती है। हेपेरिन प्रोटीन कहाँ होती है? तो लीवर में होती है। केसिन प्रोटीन कहाँ होती है? तो दूध में होती है। क्वेश्चन नंबर 20, विटामिन ए की कमी से रोग होता है? ऑप्शन ए रतौंधी, ऑप्शन बी वेरी, ऑप्शन सी स्कर्वी, ऑप्शन डी रिकेट्स। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। तो आपने देखा होगा शाम के वक्त अर्थात सूर्य के ढलने के बाद में दिखाई नहीं देता है, उस रोग को रतौंधी रोग कहते हैं। और विटामिन ए की जिसमें कमी होती है उसमें रतौंधी रोग हो जाता है। वेरी रोग स्टूडेंट विटामिन बी की कमी से होता है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। रिकेट्स रोग में स्टूडेंट हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। स्कर्वी रोग में क्या होता है? तो स्कर्वी रोग में मसूड़े फूल जाते हैं, अर्थात मसूड़ों से खून बहने लगता है। क्वेश्चन नंबर 21, विटामिन ई का रासायनिक नाम है? ऑप्शन ए कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन बी टोकोफेरॉल, ऑप्शन सी थाइमीन,
ऑप्शन डी राइबोफ्लेविन। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल होता है, अर्थात ऑप्शन इसका बी सही है। तो जैसा कि आपको बताए थे विटामिन चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है? ऑप्शन ए डी, ऑप्शन बी वी, ऑप्शन सी ई, ऑप्शन डी के। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, अर्थात इसका ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 23, V6 का रासायनिक नाम है? ऑप्शन ए पेंटोथेनिक अम्ल, ऑप्शन बी थायमीन, ऑप्शन सी वायोटीन, ऑप्शन डी पायरोडॉक्सिन। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन डी सही है, क्योंकि विटामिन V6 का रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, नीला विटामिन किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है विटामिन बी, ऑप्शन बी है V2, ऑप्शन सी है V12, ऑप्शन डी है सी। तो स्टूडेंट नीला विटामिन विटामिन V12 को कहते हैं, अर्थात इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस विटामिन की कमी से मसूड़े फूल जाते हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन सी डी, ऑप्शन डी बी। तो स्टूडेंट विटामिन सी की कमी से मसूड़े फूल जाते हैं। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। जिस रोग में मसूड़े फूलते हैं उसी को स्कर्वी रोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, फेरस कहाँ पाया जाता है, अर्थात आयरन कहाँ पाया जाता है? आयरन इसका मतलब लोहा भी होता है कि लोहा कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए है हड्डी, ऑप्शन बी है रक्त, ऑप्शन सी है मांसपेशी, ऑप्शन डी है वाल। तो स्टूडेंट फेरस कहाँ पाया जाता है? फेरस आप लोगों को पता होगा आरबीसी में पाया जाता है। और आरबीसी कहाँ होता है? तो आरबीसी रक्त में होता है। आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल होता है, अर्थात इसका ऑप्शन बी सही है, रक्त। तो फेरस कहाँ पाया जाता है? तो रक्त में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, सोडियम क्लोराइड NaCl कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए आरबीसी, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी मस्तिष्क। तो स्टूडेंट आपको बताए थे सोडियम क्लोराइड NaCl कहाँ पाया जाता है? अर्थात दोनों में पाया जाता है, और दोनों में पाया जाता है तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए व बी दोनों। सोडियम क्लोराइड अर्थात स्टूडेंट नमक NaCl कहाँ पाया जाता है? तो आरबीसी में भी पाया जाता है और थायराइड में भी पाया जाता है। स्टूडेंट जैसा कि आपको बताए थे थायराइड में नमक की कमी हो जाती है तो क्या होता है? तो घेंगा रोग हो जाता है। घेंगा रोग क्या होता है? गले में एक फोड़ा टाइप का होता है, उसे घेंगा रोग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? ऑप्शन ए स्टार्च, ऑप्शन बी सेलुलोज, ऑप्शन सी काइटिन, ऑप्शन डी ग्लाइकोजन। तो स्टूडेंट कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है। स्टार्च क्या होता है? तो आपको हम बताए थे कार्बोहाइड्रेट होता है। और कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? तो पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। स्टूडेंट कहीं कहीं देखते होंगे आप कैप्सूल जिलेटिन का भी बना होता है। तो जिलेटिन एक प्रकार की प्रोटीन होती है, तो कभी कभी ऑप्शन में प्रोटीन को भी सही कर देता है। तो स्टूडेंट कोई कैप्सूल जिलेटिन का बना होता है जो प्रोटीन होती है, कोई कैप्सूल स्टार्च का बना होता है जो कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जैसा कि ऑप्शन में रहेगा आप उसको टिक करना है, दोनों ऑप्शन में बिल्कुल नहीं रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, कौन सी शर्करा, शर्करा को कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं? तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 29 है, क्वेश्चन नंबर 29, कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? जी हाँ दोस्तों, अर्थात कौन सा ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसे हम खा के तुरंत एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी माल्टोज, ऑप्शन सी लैक्टोज, ऑप्शन डी सेलुलोज। तो स्टूडेंट ऑप्शन ए सही है, अर्थात ग्लूकोज। ग्लूकोज को आप पीकर, ग्लूकोज को खाकर तुरंत एनर्जी प्राप्त होती है। अगर कोई इंसान बीमार हो जाता है तो डॉक्टर उसे ग्लूकोन डी देता है। ग्लूकोन डी क्यों देता है? क्योंकि ग्लूकोन डी पीने से तुरंत एनर्जी मिलती है शरीर को। नंबर 30, एंजाइम निम्न में से क्या होते हैं? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी विटामिन। तो स्टूडेंट एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, इसका ऑप्शन सी सही है। तो स्टूडेंट ये 30 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए हैं और ये 30 क्वेश्चन मिक्स थे। इनमें से जीवधारियों के वर्गीकरण के भी क्वेश्चन थे और पोषण के भी क्वेश्चन थे इसमें। स्टूडेंट ये आपके MCQ 30 क्लियर हो गए हैं। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो आप तक पहुँच सकें।